सलमान कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो ना, फिर भी आप में अकल नहीं आती। अब क्या हो गया? आप ये मोमना इकबाल की साड़ी देखें, इन पे कितनी प्रीटी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? नहीं, मैं नहीं कह सकता अच्छी लग रही तुम्हें इससे भी शो होगा। अच्छा, क्यों अच्छी लग रही है आपको? आखिर क्या है इसमें ऐसी खास बात कि अब आपको मुझे भी लेकर दो, मैं भी पहन कर फिर दिखाती हूँ कि बिल्कुल कितनी नहीं अच्छी लग रही। नहीं ना लग रही, आप लोगों ने बताना कि इन पे कितनी अच्छी लग रही है। ये डिसेंट तरीके से ना इन्होंने कैरी किया हुआ है। लेकिन यहीं पे आप अब हिबा बुखारी को देखें, ओह माय गॉड, एक तो अजीब सी ये फंसी हुई है इस साड़ी के अंदर। बात तो सही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये निकलेगी कहाँ से। असल में उसका हुजम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ना, उस पे कोई भी चीज़ डाल दो ना, समझ नहीं आती कि वो उसने निकलना कहाँ से है। और आप, अच्छा आपने ये साड़ी तो देख ली, आपके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट क्या होगी? मुझे क्या पता। होगी कोई 10-12 हज़ार रुपये की होगी। थोड़ा सा बजट बढ़ाएं अपना। 20-25 हज़ार। और 20-25 हज़ार से ज़्यादा क्या होगा? क्या है इसके अंदर आखिर? क्या इसमें ऐसी क्या खास बात है? 3.5 लाख रुपए की इस मैडम ने ये साड़ी पहनी है, जिसको इन्हें कैरी करना हरगिज नहीं आ रहा। 3.5 लाख की साड़ी होगी ना, लेकिन उसका रेंट तो 3.5 हज़ार ही होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई ये ऐसा रेंट पे भी लेते हो हैं वो, सकता ये है। इतना नहीं होता है इनका कि और ये वैसे भी इनको जो है वो पीआर भी तो मिलते हैं। हाँ, कि प्रमोट कर दो आप हमारे इस ड्रेस को, हम लोग हाँ। वापस आपसे ले लेंगे। अच्छा नुमान, इनका मेट गाला था, ठीक है, रॉयल मेट गाला, आपको पता है इनका रिसेंट ड्रामा चल रहा है हम राही। कहीं नहीं लगा कि किसी बंदे के अंदर कोई एटीट्यूड है। मैं तंग कैसे कर सकता था? मेरे पैसे लगे हुए थे, ये तंग करना शुरू कर देती तो मैं क्या करता? उसके बाद इन्हें वहां पर बुलाया गया, ऑडियंस थी, इनसे कोई क्वेश्चंस करने थे। तो सबसे पहले मोहतरमा जो है गाड़ी में पहुंचती हैं। जैसे ही गाड़ी से उतरने लगती हैं, इनका पाँव साड़ी में फंस जाता है। लेकिन गिरी नहीं। फंसना मैं ही वेट था। कर रही थी कि शायद गिर जाती, लेकिन मैडम गिरी नहीं। नहीं, तुम क्यों वेट कर रही थी? थोड़ी सी और कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती ना, देखो, गिर अगर जाती वो तो। खुदा ना खास्ता गिर जाती ना, तो साड़ी के चित्तर चित्तर हो जाने थे। साड़ी के पल्ले कुछ नहीं शुक्र है बचना। आपने ये नहीं कहा कि जलजला आ जाता। वैसे ये ब्लाउज जो है, फुल ब्लाउज भी वेयर कर सकती थी, फुल स्लीव्स वाला या हाफ स्लीव्स वाला। इन्होंने बिल्कुल ही ना स्लीवलेस ब्लाउज वेयर किया। फिर मुझे समझ नहीं आती, ठीक है आपने स्लीवलेस अगर ब्लाउज वेयर किया है, आपने बैली से वो मोरी रखी है, तो दिखाने के लिए ही रखी है ना, हाँ। छुपाने के लिए तो नहीं रखी। फिर हाथ रख रख के ऐसे छुपाती क्यों फिरती हैं? या तो दिखाओ खुल के, जिस लिए इस तरह का ड्रेस पहना, फिर लोगों को अपनी आंखें सेकने दो। या तो फिर छुपाना था तो कोई डिसेंट सी साड़ी पहनकर आ जाती, जैसे बाकी औरतें पहनकर आती हैं। देखें, और तुमने गाना तो सुना होगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, लेकिन येट उसने बहुत ही सेक्सी ड्रेस भी पहना होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी पुरानी चाल है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा वल्गर पहनो और फिर वहाँ से अपने आप को कवर करने की कोशिश करो। अक्सर जब ये लड़कियाँ लड़कियाँ तो नहीं, आंटी हैं या वटेवर, अवार्ड शोज में भी आती ना, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप नेक पहना होता है और फिर यहाँ पर हाथ रखा होता है। बंदा पूछे अगर तुम लोगों ने हाथ ही यहाँ पे रखना है तो डीप नेक मत पहनते क्यों? ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वल्गर ड्रेसेस पहनेंगी, फिर मतलब पीछे कभी बैक से कवर कर रही होंगी, कभी आगे ऐसे रख कर चल रही होंगी ऐसे, इनको भी बहुत अच्छे से पता होता है कि अच्छा यार ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्लिक करती है कि ये क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, और कैमरा मैन का भी फुल फोकस उसी पॉइंट पे होता है। तो ये बड़ी पुरानी ट्रिक है, मेरे ख्याल से इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो अगर तो आप कुछ भी वेयर कर रहे हो तो यू मस्ट हैव you should be confident enough to understand कि इसको कैरी कैसे करना। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं स्टेयर वाले सीन पर। ये सबसे पहले स्टेयर्स पे वैसे भी चढ़ने का ना गर्ल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। लेकिन ये जो है ना, जब स्टेयर पे चल रही थी, इनके पीछे दानिश थे और दानिश के पीछे ना 4-5 बॉयज़, मैन और थे, बॉयज़ तो नहीं, वो मैन और थे। तो ये क्या करती हैं, ये साइड पर वहाँ पे जब स्टेप आता है रुक जाती हैं और दानिश को कहती हैं कि आप आगे चलें। दानिश कहते हैं कि नहीं, लेडीज़ फर्स्ट। तो कहती हैं नहीं, आप आगे चलें। खुद ये उन मर्दों के और दानिश के दरमियान में हो जाती हैं। तो
ये सीन बड़ा अनकंफर्टेबल था, बहुत फजूल लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है कि गर्ल्स ने ना कभी भी मर्दों के आगे नहीं स्टेयर्स पर चढ़ना होता, या तो उन्हें अपनी टर्न का वेट करना होता है कि बॉयज़ निकल जाए, फिर वो अगर उन्होंने कोई इस तरह के साड़ी या जीन्स पहनी हुई है तो फिर वो स्टेप्स जो है लेकर ऊपर चढ़ती हैं। बनिस्बत उन्होंने साथ ही जाना है तो उनका जो क्लोज पर्सन है, जैसे हस्बैंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको वो अपने से नेक्स्ट रखती है कि आपने मेरे पीछे आना, बाकी गैर मर्द पीछे होते हैं। तो इनकी मुझे नहीं समझ में आई कि इनका ये क्या लॉजिक था कि ये गैर मर्दों के दरमियान में ऊपर चढ़ेंगी ताकि जो चीज़ फ्रंट से वो नहीं देख पाए वो बैक से इनको अच्छे से देख लें। अच्छा, वैसे दानिश तैमूर भी ना यहाँ पर डॉक्टर टनकना लग रहा है। ये कौन है डॉक्टर टनकना? डॉक्टर टनकना उसको बोलते हैं जो ऐसा कोट वेयर करे जिसके अंदर वो डांस करता हुआ फील हो रहा है। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा था इसने ना वलीमे का ड्रेस टीम प्रेस करवा कर पहना हुआ है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये ख़ास तौर पे एक्टर लोग हैं ना, अब ये इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा डाइटिंग कर ली कि एक्स्ट्रा स्लिम हो गया। एक और नया ड्रामा आजकल आया हुआ है शदाई, उसके अंदर भी जो फिरोज़ खान ने वो 3 पीस पहना होता है ना, वो उसको बड़ा वियर्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि कल तक जब ये थोड़े से मस्कुलर थे और थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा शेप पे रखा हुआ था ना अच्छे से, तो वो ज़्यादा फिट एंड वो उसकी फील आ रही थी, फिट एंड फिनिश उसके बहुत अच्छे थे। अब ये ना वो बड़े अजीब सी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, और ऊपर से बाकी तो आपको पता ही है फिर कि अब साड़ी उसने पहनी हुई है, इसने कोट पहन ली, तो समझ लो फिर आज इनका वलीमा ही है। नहीं, आप लोग जो हो मेट गाला पर जा रहे हो, आप कुछ अच्छा सा वेयर करके जो, यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर मायरा खान की ही दिखाऊं तो इन्होंने देखें कितनी ग्रेसफुल साड़ी पहनी हुई है। वैसे ये भी बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, इनके कुछ जो हैं बोल्ड सीन भी होते हैं, मूवीज़ में भी इस तरह के सीन होते हैं, बट जब मेट गाला की बात आई या फिर किसी चीज़ की प्रमोशन की बात आई, साड़ियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ा इंसान ना ग्रेसफुल लगता है साड़ी में। साड़ी जो है ना लड़की को और ज़्यादा ग्रेसफुल बना देती है। असल में जब भी मैं हिबा को देखता हूँ ना, इस तरह से क्यों पहनते हैं हिबा को आजकल मैं जब भी देख रहा हूँ ना, पिछले खास तौर पे 1 साल से, मुझे ऐसा लग रहा है इसको ज़बरदस्ती का मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही लगता है। ठीक है, मतलब जबकि इसकी पर्सनालिटी, इसकी देसी है, बहुत देसी है, बहुत कट्टर देसी जिसको आप कह लो ना। मतलब आप इसको आज कोई सादा शलवार कमीज पहनाओ तो आपको ये अब अच्छी लग रही है, ये जैसे ड्रामों में पहनती है, जैसे पहन। लेकिन अब आप उसको जबरदस्ती का वो जो आपने उसको एक गेटअप देने की कोशिश की ना, वो बड़ा अजीब लग रहा होता है। इवन कि इसका हमराई ड्रामा चल रहा है, उसमें जो इसकी सिस्टर का रोल है वो भी ये खुद ही कर रही है, तो वहाँ पर ये मैडम जो है ना बहुत ज़्यादा आई वुड से कि ना अजीब लग रही है। आई डोंट नो कि मैं उसको कैसे एलैबोरेट करूँ, बट उसका जो खास तौर पर जो मॉडर्न पार्ट है ना, वो कहीं से भी मॉडर्न नहीं लग रही। वो ऐसा लग रहा है पेंडू लड़की को वो कहते हैं पैंट शर्ट पहनाई है। ज़बरदस्ती का मॉडर्न बनाया हुआ बिल्कुल इसी तरह से ही है। इनके ना खास तौर पे भी आपने देखा था जैसे ये आई थी अवार्ड शो में। नुमान अभी ना मुझे एक बड़े मजे का क्लिप मिला है। अच्छा, आप वो क्लिप देखें। मेरी दुआ ना ऐसे जैसे पूरी हो गई है, ये फिर से गिरने लगी थी। ओह माय गॉड, बेचारी गिरती लुढ़कती फुरकती फिर रही है, समझ से बाहर है कि चल कैसे रही है। इसे ना साड़ी में चलना भी नहीं आ रहा कि साड़ी में चलते कैसे हैं, साड़ी को कैरी कैसे करते हैं। अगर आप हिबा बुखारी को थोड़ा सा गौर करो ना, वैसे भी इसको चलते हुए तो ये ऐसे चलते जैसे कोई पहलवान नहीं चलते, थोड़ा सा ऐसा करके चल रही होती है। मतलब इसकी वॉक वैसे भी बड़ी अजीब सी है। और साड़ी के ऊपर से लिए इसने साड़ी पहन ली। साड़ी के लिए मेरे ख्याल से आपकी वॉक का सोफिस्टिकेटेड होना बड़ा ज़रूरी है, फिर उसमें आपकी एलिगेंस बढ़ जाती है। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि फॉर गॉड से कि जितनी भी वेटेड गर्ल्स हैं, आप प्लीज़ साड़ी मत वेयर किया करें, बहुत अजीब लगता है। आप अगर या तो पहले जाते हैं, हाँ स्लिम हो जाए पहले, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना स्लिम लड़कियों को ही अच्छी लगती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो वो नहीं सूट करती। साड़ी के अंदर चूँकि ब्लाउज होता है, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी को। फिर अगर लेट से आपने इनर नहीं पहना हुआ, उसको वही बोलते हैं गेस, जिसमें आपका बैली फिर शो होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपने उसको कैरी कैसे किया है। ख़ास तौर पे अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है और अगर आपकी जो साड़ी है वो आपके हील के नीचे आ गई, तो बस फिर वहाँ पर क़यामत आ जाएगी। क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी, क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा लेसन उन गर्ल्स के लिए भी है जो कहती हैं कि यार काश हम लोग ये जो है ना लाख सवा लाख वाले ड्रेसेस पहने तो हम पर तभी हम बहुत ज़्यादा डिसेंट और अट्रैक्टिव लगेंगे। ऐसा नहीं है, हमेशा बात होती है कैरी करने की कि कौन सा ड्रेस किस तरह
कहाँ से किस इवेंट के अकॉर्डिंग आपने कैरी करना है। तो जिस इंसान को ये ट्रिक आती है ना, वो बिलीव में 2000 वाले ड्रेस में भी ना स्ले करता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। ये बात ये नहीं होती कि आपने लाखों के ड्रेस पहनकर ही आप इस तरह से अट्रैक्टिव लग सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट में मोमना इकबाल की भी आपको पिक्चर दिखाई थी कि मुझे उनका साड़ी को कैरी करने का जो तरीकेकार था ना, वो बहुत अच्छा लगा था। खास तौर पे उनकी हाइट के हिसाब से ना उन पर सूट करा था। कहने को हेल्दी वो भी हैं, उनका फिगर हैवी है, बट उनकी हाइट अच्छी है, उनके कैरी करने का जो स्टाइल था ना, वो अकॉर्डिंग टू हर वेट था। लेकिन इनका जो है, एक तो इनकी हाइट छोटी है, ऊपर से इन्होंने साड़ी पहन ली, ऊपर से ये उसमें गिरते फेर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं वैसे एक और चीज़ को थोड़ा सा अगर देखूं तो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली साड़ियाँ इतनी वेयर नहीं की जाती। ये बेसिकली इंडिया से ज़्यादा कल्चर आया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी लेडीज़ नहीं पहनती हैं, लेकिन एक्चुअली में जिसका सही ट्रेडिशन है वो इंडिया से है। और पाकिस्तान में जो पहनती है ना, उनको बड़ा पता होना चाहिए कि आपने इसको लेकर कैसे चलना है। और ख़ास तौर पे कोई एक्सपेंसिव साड़ी है, जैसे इसकी अब 3.5 लाख की, वैसे मुझे तो ये कहीं से भी 3.5 लाख नहीं लग रही। ब्रांड है ना, मैंने दिखाया इसीलिए स्क्रीनशॉट वहीं का। ब्रांड के नाम पे अब मुझे समझ नहीं आती, या तो फिर ब्रांड का बड़ा सा लोगो भी लगा दिया करो ताकि पता चले कि अच्छा ये किस ब्रांड की है। ठीक है ना, जैसे वो लोग आईफोन लेते हैं तो उसका लोगो दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई एप्पल बना हुआ है। तो कपड़ों के अंदर भी अगर आप इतना ब्रांड कॉन्शियस हो, क्योंकि देखो ब्रांड आपने चाहे कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपेंसिव पहनना है, वो आप ही को पता है बस कि वो इतना ब्रांड है। उसके रेप्लिकास भी होते हैं आजकल, रेप्लिकास भी ऐसे मिल रहे हैं कि आप लोगों को लगता है यार ये क्या बात है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी एग्जैक्ट वही सेम चीज होती है। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि आपने कोई भी अच्छे से अच्छा ब्रांड भी पहना हुआ है तो वो आपको ही पता होगा। देखिए ब्रांड में भी आप ज़रूर ब्रांड पहने। अब एक ब्रांड है जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप कह सकते हो कि अच्छा यार मुझे पता है ये किस ब्रांड का है और ये इतना लास्ट करेगा। लेकिन ये जो ब्रांड को आप कैश ऑन हैंड दे आते हो ना कि लाइक ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो फिर आपको ही पता होता है वो इतना ब्रांड है और आपने उस ब्रांड को खाम में या तो फिर टैग लटका कर, हाँ, या फिर टैग सबको लगा के दिखाया करो, या दिखा दिया करो, या शर्ट ऐसे करके दिखाया करो, ये देखो तो ये स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर लगा हुआ है, ये इस ब्रांड का। वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मुझे इनकी साड़ी उतनी ज्यादा मजे की नहीं लगी, और भी प्यारी हो सकती थी। साड़ियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, मुझे पर्सनली खुद साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी वो पर्पल वाली साड़ी बहुत, मैं कहता हूँ तुम्हारी पर्पल वाली साड़ी इससे ज्यादा प्यारी है। और फिर वो तुम्हारे पास एक जो गोल्ड, ब्लैक एंड गोल्ड साड़ी है, वो भी लोगों को दिखाओ, वो भी इससे ज्यादा प्यारी है। अगर बात सिर्फ डिसेंसी की और एलिगेंस की होती है, अगर वो उसमें है तो वो डेफिनेटली वो अच्छी चीज लगती है। लेकिन ये कुछ और ही चीज़, लेकिन बिला वजह ब्रांड्स पर इतने आप लाखों रुपए दे आती हैं, लगती फिर भी आप प्यारी नहीं है और पूरे इवेंट में अनकंफर्टेबल होती रहती हैं। इससे तो अच्छा ये था कि आप किसी अच्छे ब्रांड का ही सही, अगर ब्रांड का पहना था तो कोई शलवार कमीज पहन लेती, हाँ। या कोई कोरियन ड्रेस पहन लेती, या कुछ भी पहन लेती। साड़ी की तरफ क्यों गई और अपना मजाक क्यों बनाए? इस वक्त हर बंदा ना इनके इन स्टेप्स पर हंस रहा है कि देखो यार इससे तो चला नहीं जा रहा, देखो यार ये कैसे छुपाती फिरी है, जबकि नजर सब कुछ आ रहा है। तो अब आप इनको क्या फाइनल लास्ट वर्ड में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जिंदगी में कभी वो साड़ी ना पहने? नहीं, साड़ी पहने, बट आपका जो भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, क्योंकि आप खुद तो रेडी नहीं हुई, सारी गलती आपके मेकअप आर्टिस्ट की। उसने आपको सही से कैरी नहीं करवाई, पिन अप नहीं करवाया, आपकी स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग, आपके शू कलेक्शन उस हिसाब से उसने नहीं बनवाई, ठीक है ना। तो इसमें मेजर गलती आपके स्टाइलिस्ट की। आप अपना स्टाइलिस्ट चेंज करें, कोई और अच्छा सा बंदा रखें या बंदी रखें जो ना आपको आपके फिगर के अकॉर्डिंग साड़ी भी पहनवाए, ठीक है, उस हिसाब से आपको स्टाइल भी करें। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। बहरहाल आप लोगों का इसके ऊपर क्या है फीडबैक? क्या आपको लगता है इसको साड़ी पहननी चाहिए थी या नहीं पहननी चाहिए थी? ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ख़ास तौर पे ये भी बताना कि क्या ये आपको 3.5 लाख रुपए की साड़ी लग रही है, क्योंकि मुझे तो ये नहीं लग रही किसी भी एंगल से भाई, ठीक है। तो ये आपने प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। सो हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 244। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।